गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है मानव शरीर। ठीक है, तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव शरीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाठ 9, मानव शरीर। तो आप मानव शरीर से क्या समझते हैं। मानव शरीर यानी कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। और ये अंग किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे शरीर में अंगों का निर्माण करते हैं। तो चलिए मानव शरीर के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा शरीर विभिन्न भागों से मिलकर बना है। प्रत्येक भाग अंग कहलाता है। कुछ अंग परस्पर मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। शरीर के विभिन्न तंत्र मिलकर विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं। तो हमारा शरीर बहुत सारे विभिन्न भागों से मिलकर बना है। जो भाग मिलकर क्या करते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग से तंत्र बनते हैं, जिसके द्वारा हम होने वाले डेली या दैनिक कार्यों को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, यानी कि खत्म करते हैं। तो कौन कौन से अंग हैं हमारे शरीर के। नंबर 1, सिर। हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग सिर कहलाता है। यह बालों से ढका होता है। तो हमारे शरीर का सबसे ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, सिर कहलाता है। और ये किससे ढका होता है, बालों से ढका होता है। नंबर 2, चेहरा। चेहरे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे आंख, भौं, कान, मुंह, नाक, जीभ, दांत, ठुड्डी और माथा आदि। नंबर 2, हमारा चेहरा। हमारे चेहरे के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे होंठ, ये सब किसमें आते हैं, चेहरे के अंदर। नंबर 3, गर्दन। शरीर का वह भाग जो सिर को धड़ से जोड़ता है, गर्दन कहलाता है। हमारे शरीर का वह भाग जो सिर को हमारे धड़ से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है, गर्दन कहलाता है। नंबर 4, धड़। धड़ के मुख्य 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग छाती कहलाती है तथा निचला भाग उदर कहलाता है। हमारे धड़ के 2 भाग होते हैं। ऊपर का भाग हमारी छाती और नीचे का भाग हमारा उदर कहलाता है। नंबर 5, भुजाएं। मनुष्य के 2 बाहें या भुजाएं होती हैं। भुजाओं का उपयोग हम कार्य करने के लिए करते हैं। हम अपने हाथों से वस्तुओं को उठाते हैं। हाथों का उपयोग खाना खाने, लिखने, खेलने आदि के लिए किया जाता है। भुजाएं, मनुष्य की 2 भुजाएं होती है, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए करते हैं। किसी चीज को उठाने के लिए, खाना खाने के लिए, खेलने के लिए हम भुजाओं का उपयोग करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, अपने हाथों की भुजाओं का भी इसके लिए मैं सहारा दे रही हूँ, तो ये मेरी यहाँ पे भी मदद कर रही है। ठीक है। नंबर 6, पैर। हमारे 2 पैर होते हैं। हम अपने पैरों का उपयोग चलने, खेलने, दौड़ने आदि के लिए करते हैं। पैर, हमारे पैर क्या होते हैं, 2 होते हैं, और इसका उपयोग हम चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए भी करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, जिनके द्वारा हम हमारे आसपास क्या हो रहा है इसे महसूस कर पाते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। जैसे कि हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है हमारी आंखें, हम अपनी आंखों से देखते हैं। नाक, इससे हम सूंघते हैं। कान, अपने कानों से हम सुनते हैं। जीवा, हम अपनी जीवा से स्वाद चखते हैं। त्वचा, हम अपनी त्वचा से अनुभव करते हैं। हमें सबको पता है, हम अपनी आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, अपनी जीभ से हम स्वाद को चखते हैं। ये सब किस में आती है, हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर आती है, जो हमारे आसपास हो रहा है और उसका अनुभव हम इनके द्वारा कर सकते हैं। तो इस पाठ में हमने बच्चों क्या सीखा। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। हम अपनी त्वचा से गर्म, ठंडा, मुलायम व कठोर अनुभव करते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं तथा नाक से सूंघते हैं, और अपनी जीभ से वस्तुओं का स्वाद चखते हैं। हमारे शरीर का सर्वोच्च भाग सिर कहलाता है। शरीर का वह भाग जो सिर को धड़ से जोड़ता है, गर्दन कहलाता है। हम अपने पैरों का उपयोग चलने, खेलने, दौड़ने आदि के लिए करते हैं।
चलिए तो बेटा अब यहाँ पे पाठ खत्म होता है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, हमारे शरीर का प्रत्येक भाग कहलाता है। तो हमारे शरीर का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अंग, शरीर या पंख? अंग। हम क्या करेंगे? अंग पर सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, इसके द्वारा हम सूंघते हैं। आंख, कान, नाक, किसके द्वारा सूंघते हैं हम? नाक। धड़ का निचला भाग कहलाता है। छाती, उदर या गर्दन? धड़ का निचला भाग हमारा उदर कहलाता है। मनुष्यों में भुजाओं की संख्या होती है। मनुष्यों में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। तो चलिए प्रश्न खा करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। डैश विभिन्न भागों से मिलकर बना है। क्या बना है विभिन्न भागों से मिलकर? हमारा शरीर। ठीक है। नेक्स्ट है डैश हम वस्तुओं को उठाते हैं। किसके द्वारा हम वस्तुओं को उठाते हैं? हाथों से। हमारे शरीर का डैश भाग सिर कहलाता है। सबसे ऊपर का यानी कि सर्वोच्च भाग। भुजाओं का प्रयोग हम डैश करने के लिए करते हैं। भुजाओं का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? काम करने के लिए यानी कि कार्य। प्रश्न ग, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, शरीर का सभी तंत्र एक समान कार्य करते हैं। जी नहीं। सिर बालों से ढका रहता है। जी हाँ। नंबर 3, धड़ के मुख्य 4 भाग होते हैं। जी नहीं, धड़ के 2 भाग होते हैं। नंबर 4, दौड़ने के लिए हम अपने सिर का प्रयोग करते हैं। जी नहीं। गर्दन सिर को धड़ से जोड़ती है। जी हाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे आप स्वयं घर पर करेंगे, ठीक है। इनका अभ्यास करिएगा। क्रियाकलाप, मानव शरीर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप घर पर मानव शरीर का चित्र बनाकर उसके अंगों का नाम लिखकर उसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ आज का पाठ समझ आया होगा। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।